हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स यानी कि चैप्टर 1 का हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कभी भी पूरे साल का नहीं होता है। परसेंटेज पर एनम गिवन है, बट उस पर कभी भी पूरे 12 मंथ्स का कैलकुलेट नहीं होता है, राइट। तो इस चीज़ को माइंड में रखना है कि किसी भी केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरे साल का नहीं होगा, वो कुछ मंथ्स में होता है। तो इसमें हम मंथ्स कैलकुलेट करते हैं। अब क्वेश्चन में अगर ऐसा है कि ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में एक पार्टनर ने कितनी ड्राइंग करी है इतना गिवन है, तो हम 6 मंथ्स लेते हैं। ये तो आप सभी को पता है। कभी भी क्वेश्चन में सिर्फ ये दे रखा है कि ए पार्टनर ने पूरे साल में ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख रुपए की ड्राइंग्स की हैं सपोज, तो उसमें हम 6 मंथ्स के का कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। अब आज जो हम देख रहे हैं, आज के हम वीडियो में देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम वो वाली देखेंगे जिसमें पार्टनर सेम अमाउंट की ड्राइंग करता है। ठीक है। उसका ड्राइंग का अमाउंट भी सेम रहता है और ड्राइंग करने का टाइम भी सेम रहता है। जैसे कि देखते हैं हम, तो उसमें हम क्या करेंगे हमने वो देखना है। जैसे मान लो पार्टनर फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ करता है। ठीक है। जैसे 1 अप्रैल, फिर नेक्स्ट ड्राइंग करेगा 1 मई, 1 जून, जुलाई, सो ऑन करते करते ये हमारा आ गया। लास्ट ड्राइंग कब हो जाएगी? 1 मार्च को। ठीक है ना। 1 अप्रैल को, यानी कि क्या कर रहा है, हर महीने 5,000 रुपये निकाल रहा है। और यानी कि ड्राइंग करने का अमाउंट है वो भी सेम है और टाइम भी सेम है, यानी कि हर महीने की फर्स्ट डेट को ड्राइंग कर रहा है। तो उस केस में हमने क्या करना है, हमने हमारा एक फॉर्मूला होता है मंथ्स कैलकुलेट करने का, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कभी भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरे महीने पूरे साल का नहीं होता है, हमें कुछ मंथ्स लेना होता है। अगर देर इज़ नो इन्फॉर्मेशन कि कब ड्राइंग कर रहा है, ड्यूरिंग द ईयर का दे रखा है, तो हम 6 मंथ्स लेते हैं। लेकिन अब जब हमें ये पता है कि हर महीने ड्राइंग कर रहा है, सेम अमाउंट से कर रहा है और फर्स्ट में कर रहा है, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ कर रहा है, एवरी मंथ कर रहा है, तब हमने क्या करना है, मंथ्स कैलकुलेट करने के लिए हमारा एक फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी कि वो पहली ड्राइंग करता है प्लस टाइम इस तरह से देखते हैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट मंथ की ड्राइंग करने के बाद जो टाइम बच रहा है, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और लास्ट ड्राइंग करके जो टाइम बच रहा है अपॉन 2। जैसे हमने यहाँ पर क्या एज्यूम किया है कि वो फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ कर रहा है, हर महीने के फर्स्ट डे कर रहा है, यानी कि पहली ड्राइंग वो कब करेगा? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम बचता है? अप्रैल का पूरा मंथ है, अप्रैल से लेकर पूरा साल पड़ा है, यानी कि आपने लेना है 12 मंथ्स। ठीक है। इसके बाद हमारा फॉर्मूले में है टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब करेगा? वो 1 मार्च को। अब 31 मार्च को तो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाता है, तो 1 मार्च से लेकर 31 मार्च यानी कि 1 मंथ, यहाँ पर आ जाएगा 1 मंथ। तो इस तरह से ये आ गया 13/2 यानी कि 6.5 मंथ्स। तो आपने क्या देखा कि 6.5 महीने के हिसाब से हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। अब इसका क्या रहेगा, 5,000 वो 1 मंथ कर रहा है, 12 मंथ्स का कितना हो गया? 60,000, यानी कि एनुअल ड्राइंग हुई उसकी 60,000। जो भी परसेंटेज गिवन होगा क्वेश्चन में, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे 8% है और 6.5 मंथ्स, 6.5/12, इस तरह से करके कैलकुलेट करके हमारे पास जो भी यहाँ पर आंसर आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लेकिन किसका? ए पार्टनर का, जो हमने ए का कैलकुलेट किया। ठीक है। अब इसी तरह से मैं ए के पार्टनर का ज्यूम करके हम चल रहे हैं। अब देखते हैं सेकेंड केस। केस 2 क्या हो सकता है, पार्टनर ड्राइंग कर रहा है एंड ऑफ एवरी मंथ, एट दी एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड में, यानी कि अमाउंट सेम है, वही हम 5,000 रिज्यूम कर लेते हैं। जैसे हर महीने के एंड में
फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट हो रहा है? अप्रैल से, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, राइट, सितंबर, अक्टूबर, सो ऑन मार्च तक। कहाँ तक आ गया? मार्च तक। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहली ड्राइंग करी उसने 30 अप्रैल, क्योंकि हम एंड ले रहे हैं, और उसके बाद 30 मई, 30 जून, 31 जुलाई, करते करते 31 मार्च। अब हमारा फॉर्मूला क्या है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग करने के बाद जो टाइम बच रहा है, पहली ड्राइंग अगर वो 30 अप्रैल को करता है तो अप्रैल का मंथ तो निकल गया, हमारे पास कितने मंथ्स बचते हैं? 11 मंथ्स। और लास्ट ड्राइंग करता है वो 31 मार्च को, मतलब साल की जो आखिरी ड्राइंग कर रहा है वो 31 मार्च को। तो इसके बाद तो कुछ नहीं टाइम बचता ना, तो 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 11/2 यानी कि 5.5 मंथ्स। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट केस था जब वो बिगनिंग ऑफ द ईच मंथ एवरी मंथ कर रहा है, एंड ऑफ एवरी मंथ कर रहा है। अब एक हो सकता है मिडल ऑफ एवरी मंथ। अगर मिडल ऑफ एवरी मंथ में करेगा तो कब करेगा? जैसे हमारा ये अप्रैल से स्टार्ट है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, करते करते मार्च। तो अगर हर महीने के मिडल में करता है, हर महीने के मिडल में करता है, मिडल यानी कि बीच में करता है, तो 15 अप्रैल को फर्स्ट ड्राइंग, 15 मई, 15, 15, 15, सो ऑन 15 मार्च। अब हमारा फॉर्मूला क्या है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। हमने मंथ्स कैलकुलेट करने हैं, तो हम देख रहे हैं कि पहली ड्राइंग अगर वो कर रहा है 15 अप्रैल को, तो हर महीने 15 15 15 को कर रहा है, और कितना टाइम बचता है? देखो, अप्रैल का आधा महीना निकल गया, यानी कि आधा महीना तो हो गया अप्रैल का, बाकी 11 महीने पूरे, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 11.5 महीने, प्लस लास्ट ड्राइंग कर रहा है वो 15 मार्च को, आधा महीना यानी कि 0.5 मंथ्स। तो ये हमारा आ जाएगा 6 मंथ्स। ठीक है, इसको हम रट भी सकते हैं, लेकिन अगर ये फॉर्मूला याद है इस तरीके से तो हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब ये तो हमने वो चेक किया, अमाउंट वही सेम रहेगा जैसे सेम अमाउंट से कर रहा है। 5,000 मंथली है, तो पहले आप एनुअल निकालोगे, ठीक है ना, जितना भी क्वेश्चन में अमाउंट गिवन होगा। ओके, हमने चेक कर लेना है कि हमने इस फॉर्मूले में जब हमने मंथ्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमने जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है वो एनुअल अमाउंट पे निकालना है। किस पे निकालना है? एनुअल अमाउंट पे, एनुअल ड्राइंग जो उसने पार्टनर ने की है। ओके, अब हम आ जाते हैं, अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब साल में 4 क्वार्टर होते हैं। अब इसका देखेंगे, जैसे देखो अप्रैल से स्टार्ट है, अप्रैल, मई, जून, ये हो गया पहला एक क्वार्टर 3 महीने का। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। इसमें भी तीनों केसेस रहेंगे, या तो वो हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में कर रहा है, पहला क्वार्टर बन रहा है अप्रैल से जून तक का, 3 महीने का। पहली ड्राइंग करी 1 अप्रैल को, कितने महीने बचे? पूरे 3 महीने ये वाले, 9 ये, यानी कि 12 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग करेगा वो स्टार्टिंग के क्वार्टर में, यानी कि क्वार्टर का जो स्टार्टिंग है वो 1 जैन को है ना। ये मैंने इस तरह से 4 क्वार्टर बनाए हैं, तो लास्ट ड्राइंग करेगा 1 जैन को। कितने महीने बचे? 3। कितना आ गया? 15/2 यानी कि 7.5 मंथ्स। अब ऐसे ही क्वार्टर के एंड में अगर करता है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एवरी क्वार्टर के एंड में, तो देखो क्या आएगा, अप्रैल, मई, जून, है ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। तो एंड में, यानी कि ये क्वार्टर कब ख़त्म हो रहा है? 30 जून को। सेकेंड क्वार्टर कब ख़त्म हो रहा है? 30 सितंबर। थर्ड 31 दिसंबर। फोर्थ 31 मार्च। तो पहली ड्राइंग कर रहा है क्वार्टर के एंड में, यानी कि 30 जून। 30 जून को करता है, कितने महीने बचते हैं? टाइम लेफ्ट
पहली ड्राइंग के बाद जो टाइम बच रहा है दैट इज़ 9 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग के बाद टाइम बच रहा है 0, तो मीन्स क्या आ जाएगा 4.5 मंथ्स। ठीक है, अब मिडल में करेगा, यानी कि एक पहले करेगा अप्रैल है, मई है, जून, यानी कि इसके पूरे मिडल में यानी कि 15 मई को, फिर वही सेम जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है ना, जैन, फेब, मार्च, तो क्या देख रहे हो आप, 15 मई, 15 अगस्त, 15 नवंबर, 15 फेब। लेकिन हमने फॉर्मूले के हिसाब से क्या देखना है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। टाइम लेफ्ट पहली ड्राइंग कब कर रहा है 15 मई, कितने महीने बच रहे हैं, पूरे 9 महीने ये वाले और 1.5 ये, यानी कि 10.5 मंथ्स, और यहाँ पर 1.5 मंथ आएगा तो 6 मंथ्स ही, इसका 12/2 करके। बट स्टिल ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, जो ये हमारा फॉर्मूला है दैट इज़ फॉर कैलकुलेशन ऑफ मंथ्स ओनली, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कभी भी पूरे साल का नहीं लगता है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमने तब यूज़ करना है जब एक पार्टनर इक्वल अमाउंट से सेम इंटरवल पर, यानी कि सेम टाइमिंग्स पर सेम अमाउंट से ड्राइंग करता है। तो पहले आपने एनुअल ड्राइंग्स निकालनी है उसकी, उसके बाद इन विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला आपको यू हैव टू कैलकुलेट द मंथ्स कि कितने मंथ्स लेने हैं, और वट एवर द परसेंटेज यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, वो आपने लेना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक वी आर डिस्कसिंग, रिविजन टाइम चल रहा है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।